तौबा कैसे करते हैं? तौबा करते कान पकड़ के। मैंने वही कान पकड़ के। आपने कान पकड़ी है? कान पकड़ के। किस चीज पे कान पकड़ रहे हैं आप? क्या आप गुलाम नबी आजाद के साथ गए? मैं भटक गया था। एक्सक्लूसिव एक्सपोज कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की पार्टी को ये, और आप देख लीजिए कान पकड़कर ये इस तरीके से माफी मांग रहे हैं कि बड़ी गलती होगी जी, मैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ चला गया हूँ। नो डाउट कि जो मैंने किया है वो इंतहाई बहुत गलत है और मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ, और बड़ी खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस ने एक बारी फिर से पनाह दी है। ये इनका, मैं डीडीसी मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। हाँ, और आपने उनको ज्वाइन मैं चला गया था 4 महीने पहले गुलाम नबी आजाद साहब के साथ। आज आप वापस कांग्रेस में आए। मैं आज फिर अपने माँ को फिर से सलाम करने के लिए हाथ जोड़ के कि माँ मुझे पनाह दे दो। हाँ, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कौम जो आजकल जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा है, जिस नौजवान को, जम्मू कश्मीर के नौजवान को तबाह बर्बाद करके छोड़ा है, वो नौजवान कल मुझे सवाल करेगा, बोलेगा इनायत हमने आपको वोट दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आपने हमारे वोट को कहाँ बेचा है, हम आपके साथ नहीं है। इसलिए आज मैं अपने माँ को फिर से मनाने की कोशिश कर रहा हूं और मनाने के लिए और मनाने में कामयाब हुआ हूं, और आज मैं फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिपाही बन गया। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद जो जलसे करते हैं या जो उनके इजलास होते हैं उनमें जितने लोग आते हैं वो सब गुलाम नबी आज़ाद साहब के ही लिए आते हैं, या फिर वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके पीछे आते हैं? वो 3 महीने की बात है जब लोग आते थे। अब 3 महीने के बाद, आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, कोई नहीं आएगा। किसी में दम नहीं है कि कोई जलसा कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? सिर्फ ये कारण है कि खुद उन्होंने जो 70 साल जिस थाली में खाया, उसी थाली को उसने तबाह बर्बाद करके रोड पे छोड़ दिया। खुद अपनी जुबान अपनी किताब में बोली। आजाद साहब के साथ जो नेता लोग कश्मीर से जुड़े हुए हैं, क्या वो भी कौन है? कुछ MLAs तो है ना? कौन है? 2-3 लोग हैं। वो कांग्रेस सोच के नहीं है, वो उनका ये सोच नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करेंगे। उनका सोच वही होगा जो आजाद साहब का खुद का सोच होगा। गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को ज्वाइन किया था अनायतुल्लाह साहब ने। आज इन्होंने पार्टी में इस्तीफा पेश किया और वापस अपनी जमात कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन किया है। आखिरकार कहां पे नाराजगियां हैं, या फिर जो दावा कर रही थी कांग्रेस की आजाद साहब की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की B या C टीम है, क्या ये हकीकत है? क्या अब इन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये वही जमात है जिसके ऊपर ये इल्जामात आयद किए जा रहे थे? अनायतुल्लाह साहब, कहाँ पे गुलाम नबी आजाद साहब ने आपका दिल दुखाया कि आप फिर से वापस कांग्रेस में चले आए थे? और पहले तो ये बताएं कि कांग्रेस को क्यों छोड़कर आप आजाद साहब के साथ गए थे? वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने अपने घर को, अपनी माँ को छोड़ा। माँ को छोड़ने के बाद हम दूसरे घर में, पराए घर में चले गए थे। क्या आप इतने बेवफा बेटे थे? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 4 महीने पहले हम इतने बेवफा बेटे थे कि हमने अपनी माँ को छोड़ा और हम दूसरी की माँ के साथ बैठ गए कि हमने सोचा। उस माँ में इतना क्या आपको प्यार दिख गया जो आप अपनी सकी माँ को छोड़ के चले गए? उस माँ ने हमें 70 साल धोखे में रखा था, 70 साल आपस में लड़ाया था। किस 70 साल? जो माँ, जिस माँ के साथ हम गए थे, अब गुलाम नबी आजाद साहब की बात कर रहे हैं। जी, 70 साल उन्होंने हमें लड़ाया आपस में पार्टी में। सिर्फ उनका एक ही सिस्टम रहा कांग्रेस पार्टी में कि ये बंदा किसका है, ये बंदा किसका है, ये बंदा किसका है। लॉबीज़म जो क्रिएट उन्होंने की थी, और वही आगे चलता रहा। ठीक है। बहरहाल मैं खुशकिस्मत इंसान हूं कि मैं सिर्फ 4-5 साल उनके साथ चला, अदरवाइज मैं उनके साथ इतना देर रहा नहीं तो मेरी सोहबत भी उन्हीं की तरफ। ऐसा तो नहीं थी कि जिस उम्मीद से या जिस काम के लिए आप गए हैं वो डील आपकी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए आपको वापस आना पड़ा? वहां कोई डील नहीं है, वहां सिर्फ एक खुद ही एक डील है। किसके साथ? वो उनकी किनके साथ डील है क्या है, बट लेकिन एक चीज़ है, यहाँ जिस घर में मैं पला बड़ा हूँ, जिस माँ ने मुझे खाना खिलाया है, उसने मुझे कुछ सिखाया था साथ में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपस में भाई है। क्योंकि मेरे बाप ने 70 साल कांग्रेस पार्टी को दिए थे, मैंने अपने 25 साल कांग्रेस को दिए थे। आजाद साहब की सोच सेकुलर सोच नहीं है? नहीं, कतई नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। उनको मैं आपको बताता हूँ, अगर सेकुलर सोच होती तो आज वो राहुल गांधी की मुखालफत नहीं करते,
आज वो सोनिया गांधी की मुखालफत नहीं करते। आज वो अपने साथी, सबसे सग्गा साथी पीरजादा मोहम्मद सईद, वन मैन आर्मी की तरह उनके लिए लड़ने वाला जम्मू कश्मीर में रहा, उनके लिए वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ये आज़ाद साहब पे कौन करवा रहा है ये सब चीज़ें? वो आज़ाद साहब ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब को मैं इतना नज़दीक भी नहीं रहा हूँ। मैं 5 साल पहले ही चला गया उनके साथ। उससे पहले मैं कांग्रेस में, मैं बेसिकली कांग्रेस में एक ऐसा सिपाही रहा हूँ जो डिसिप्लिन के साथ चला। मुझे जो भी प्रेसिडेंट मिला मैं उनके साथ काम किया। आपको लगता है कि आज़ाद साहब के साथ आप 5 साल से रहे हैं, या ये पीछे के कुछ महीने की अगर बात करें तो इन सब वक्त के बीच में आज़ाद साहब की सोच बीजेपी वाली सोच थी? मैं कहता हूं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि मैं 4 महीने उनके साथ रहा हूं। गुनाह अलग बात है, आप मेरे सवाल का जवाब यही समझ लो ना कि एक कश्मीरी को ये गुनाह ही है। क्या गुनाह है? ये गुनाह है कि जो उनका जो सोच है, उनकी जो आज के डेट में जो लैंग्वेज है, आज के डेट में एक बार बात हुई थी, एक मीटिंग में हम बात कर रहे थे, बात हुई थी कि जो पेंशन के लिए आपके चाची को, आपके दादी को, आपकी बूढ़ी माँ को पेंशन के लिए खुद ही आजकल ये कहना पड़ता है कि मैं बूढ़ी हूं, सर्टिफिकेट लानी पड़ती है कि मैं बूढ़ी हूं। ये बात चली थी तो बोला ये खैरात है, ये खैरात बंद होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही है, ये समझ जाओगे आप, बहुत बड़ी बात कही है, जाके किसी दिन पूछ भी लेना। मैंने कहा जम्मू में आके, मैंने कहा मीटिंग में कहा, मैंने कहा सर बिजली फीस जो यहाँ लिया जाता है वो सबसे ज़्यादा है। उस पर उनके क्या अल्फाज थे, बोला ये सब्सिडी वाला सिस्टम छोड़ दो, अब ये सब्सिडी वाला सिस्टम खत्म है, अब लोगों से ये पैसा वसूल करना है, पावर तो जलाते हैं, वो पावर का पैसा तो लेना है। तो कुछ चीजों के लिए जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसी कोई खसूसियत नहीं थी कि 370 और 35 से मिला था। डेवलपमेंट की एक अलग बात है, डेवलपमेंट पे तो हम जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी के नेता लोग, आपके प्रेसिडेंट साहब वकार सुलवानी जी, बाकी सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, सांठ गांठ की हुई आरएसएस के साथ। आप डीडीसी मेंबर हैं और आप गुलाम नबी आज़ाद के साथ पिछले 5 साल से थे। आज आपने इस्तीफा पेश किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्लियर बोलें, डरे ना, आप डर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आप सुनिए, तो आप मुझे ये जवाब दें कि क्या गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का नेता है? क्या गुलाम नबी आज़ाद की आरएसएस की आइडियोलॉजी है? क्या आपको महसूस होता है कि गुलाम नबी आज़ाद आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर काम करता है? इसका जवाब तो मैं इसीलिए तो मैंने पार्टी छोड़ी है, इसीलिए यही तो बेस है, यही तो बेस है कि मैंने पार्टी छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? मैंने इसलिए छोड़ी है कि वो पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है। हाँ, वो क्या पार्टी है फिर? वो पार्टी सेकुलर के बजाय सिर्फ यहाँ एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि आजाद साहब बीजेपी की तो नेचुरली आप डीडीसी मेंबर उनकी पार्टी में थे? नहीं, मैं डीडीसी मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। हाँ, और आपने उनको ज्वाइन किया? मैं चला गया था 4 महीने पहले गुलाम नबी आजाद साहब के साथ। आज आप वापस कांग्रेस में आए? मैं आज फिर अपने माँ को फिर से सलाम करने के लिए हाथ जोड़ के कि माँ मुझे पनाह दे दो। हाँ, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कौम जो आजकल जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा है, जिस नौजवान को, जम्मू कश्मीर के नौजवान को तबाह बर्बाद करके छोड़ा है, वो नौजवान कल मुझे सवाल करेगा, बोलेगा इनायत हमने आपको वोट दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आपने हमारे वोट को कहां बेचा है, हम आपके साथ नहीं है। इसलिए आज मैं अपने मां को फिर से मनाने की कोशिश कर रहा हूं और मनाने के लिए और मनाने में कामयाब हुआ हूं, और आज मैं फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिपाही बन गया। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद जो जलसे करते हैं या जो उनके इजलास होते हैं, उनमें जितने लोग आते हैं वो सब गुलाम नबी आज़ाद साहब के ही लिए आते हैं, या फिर वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके पीछे आते हैं? वो 3 महीने की बात है जब लोग आते थे। अब 3 महीने के बाद, अब 3 महीने के बाद आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, कोई नहीं आएगा। किसी में दम नहीं है कि कोई जलसा कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? सिर्फ यह कारण है कि खुद उन्होंने जो 70 साल जिस थाली में खाया, उसी थाली को उसने तबाह बर्बाद करके रोड पे छोड़ दिया, खुद अपनी जुबान अपनी किताब में बोल बोल के। जो आजाद साहब के साथ जो नेता लोग कश्मीर से जुड़े हुए हैं, क्या वो भी कौन है? कुछ एमएलए तो है ना? कौन है? 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग हैं। वो कांग्रेस सोच के नहीं है,
वो उनका ये सोच नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करेंगे। उनका ये सोच, उनका सोच वही होगा जो आजाद साहब का खुद का सोच होगा। क्या क्या कभी 4 महीने में आज़ाद साहब ने आप लोगों को जब आप उनकी पार्टी में जो शामिल हुए और एज ए डीडीसी मेंबर, क्या कभी 4 महीने में आज़ाद साहब ने आपके साथ कोई बीजेपी की तारीफ की, कोई आरएसएस की तारीफ की? कुछ तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ। मैं थोड़ा सा वोकल आदमी हूं, मैं 3-4 बार खड़ा हो गया हूं। मैंने कहा सर मैं इस चीज के साथ इत्तेफाक नहीं करता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता हूं। तो बहुत सारे इशू है कि जिन पे इनायत शायद आज बात नहीं कर सकता है। अगले वो इलेक्शन की बात है कि इलेक्शन में चला जाए बंदा, इलेक्शन में बात करेंगे कि क्या बात है क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि आपने आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन किया था टिकट के लिए और आपको गुलाम नबी आज़ाद ने टिकट नहीं दी तो आप वापस लौट कर आ गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनायत खुद ब खुद एक कैंडिडेट है, खुद ब खुद। इनायत का नाम ही चलता है। इनायत डीडीसी मेंबर खुद चुन के आया है, खुद जीत के आया है, किसी के दम पे नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी है और उस टिकट के बिना के वजह से मैं जीत के आया हूं। बाकी आदमियों ने भी खुद लड़ाए ना इलेक्शन। आप अगर इतने बेहतरीन और इतने काबिल इंसान है तो आप बागी क्यों बन गए, क्यों गद्दार बन गया? बागी नहीं, मैंने गलती की है, मैं माफी मांग रहा हूं। मैं अपनी मां से माफी मांग रहा हूं। बिगड़ा बच्चा निकल गया बाहर, वापस आ गया, सुधर के आ गया। जब ठोकर खाई तो आ गया, जब पाऊ में लगी, जब हड्डी की बातों पे आप भरोसा कर बैठे थे। मैं कह रहा हूं कि बिगड़ा हुआ बच्चा जब घर से निकलता है कहीं ना कहीं ठोकर तो खाता है ना, कहीं तो कहीं ठोकर खाता है। तो वही ठोकर मैंने खाई है। मैं वापस आ गया अपनी मां को मनाने के लिए और मना भी ले लिया। जो लोग आजाद साहब के साथ जा रहे हैं कांग्रेस की जमात से, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? मैं कहता हूं कि शायद कोई नहीं जाएगा। अब जो गया तो सो गया, अब कोई नहीं जाएगा, अब वापस आएंगे। अब आगे आप 2-3 महीनों में एक लाइन देखोगे। आप बड़ी जबरदस्त तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब की आइडियोलॉजी को लेकर उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। आज गलत है उनकी। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस में रहे, सलमान निजामी जी तो गुलाम नबी आजाद की बहुत तारीफ करते हैं। वो देखो, जिसको मैं जानता नहीं हूं उनकी मैं बात नहीं करता। किसको नहीं जानते आप? मैं नहीं जानता हूं सलमान निजामी, मैं ऐसे उसको नहीं जानता हूं। मैं वही आदमी हूं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं इनायतुल्लाह राथर रहा। इसी ऑफिस में सैफुद्दीन सोज साहब ने इस कुर्सी पे बैठ के, हमारा ऑफिस इंचार्ज जो बाहर है उनको पूछ लीजिए, बोला इनायत, मैं यहाँ बैठा था, बोला इनायत मैंने एक ऑर्डर रखा है, वो आप इनसे हासिल कर लेना। कोई लड़का आएगा तो उस लड़के को दे देना। तो ये लड़का जो आया मैं उसको नहीं जानता था। कौन लड़का था वो? ये 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता था उस लड़के को। वो लड़का यहाँ आया और ऑर्डर मैंने हाथ में दे दिया। क्या ऑर्डर था वो? वो सेक्रेटरी का ऑर्डर था। सेक्रेटरी, पीसीसी सेक्रेटरी बनाया। वो भी मेरी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उन दिनों अंबिका सोनी जी थी, उन्होंने सिफारिश की थी। तो वो ऑर्डर मैंने उनको यहां पर दे दिया। मैं उस लड़के को नहीं जानता था, वो कौन है, कहां से है, क्या है, मैं आज भी नहीं जानता हूं उनको। मैं उनकी बात कैसे करूंगा जिसको मैं नहीं जानता हूं वो क्या है क्या नहीं है। क्या आप मानते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस की जमात को छोड़कर गलत फैसला लिया, या आप ये महसूस करते हैं कि ये उनका फैसला उनकी जगह उनके लिए ठीक है? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 70 साल, मैं 50 साल का हूं, 50 साल 40-35 साल में एक अक्ल जो होती है ना इंसान की, वो एक अच्छी खासी फ्रेश होती है। जब फिर 50 साल में बंदा पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत, जैसे मुझे ये वो आ गया, वो ऐसे डगमा गया मैं उधर इधर। जब 70 साल वाला आदमी आ जाएगा तो वो नेचुरली वो तो ज्यादा, ये मेरे बाप के सम्मान है। तो मेरा बाप आज के डेट में इस दुनिया में तो नहीं रहे हैं, वो भी पुरानी कांग्रेसी रहे हैं, मगर लेकिन 70 साल की उम्र में अक्ल तो थोड़ी बहुत डगमगा जाती है। हाँ, तो आप कहते हैं गुलाम नबी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे मुंह में ये मन न डालें कि वही है। मैं ये कह रहा हूं कि 70 साल की उम्र जो होती है वो उम्र बहुत होती है। उस उम्र में इंसान को गलतियां होती है। तो शायद मेरे हिसाब से पॉलिटिकली गलती इंसान से ही होती है। तो अब
कोई आप कांग्रेस को छोड़ के तौबा कर रहे हैं? कांग्रेस में आके तौबा कर रहा हूं, छोड़ के नहीं, आके। किस चीज से तौबा कर रहे हैं आके? कि मैंने गलती की है कि 4 महीने में अपनी मां को छोड़ के चला गया। तौबा कैसे करते हैं? तौबा करते कान पकड़ के, मैंने वही कान पकड़ के। आपने कान पकड़ी है? कान पकड़ के। किस चीज पे कान पकड़ रहे हैं आप? क्या आप गुलाम नबी आजाद के साथ गए? मैं भटक गया था। एक्सक्लूसिव एक्सपोज कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की पार्टी को ये, और आप देख लीजिए कान पकड़कर ये इस तरीके से माफी मांग रहे हैं कि बड़ी गलती होगी जी, मैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ चला गया हूं। नो डाउट कि जो मैंने किया है वो इंतहाई बहुत गलत है और मैं खुद पे शर्मिंदा हूं, और बड़ी खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कांग्रेस ने एक बारी फिर से पनाह दी है, ये इनका कहना है। और इनायतुल्लाह जी का ये भी मानना है कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कसूर था कि इन्होंने कांग्रेस की जमात में खुद को जो है वो शामिल किया है। फ़िलहाल के तौर पे नाज़रीन किराम, आप देखिए जिन जिन लोगों ने भी कांग्रेस की जमात को ज्वाइन किया था वो लोग आज किस तरीके से छोड़ के जो गए थे वो लोग आज क्या स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात को ज्वाइन किया था वो लोग वापस आके कान पकड़ रहे हैं। मैंने एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखाई कान पकड़ते हुए इनायतुल्लाह कासमी साहब के, और इन्होंने कान इसलिए पकड़े हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है कि इन्होंने आज़ाद साहब की जमात को ज्वाइन किया। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रियलिटी क्या है। ये वही लोग हैं जो कल तक उनके साथ थे, आज वहाँ से दामन छुड़ाकर कांग्रेस की जमात में वापस शामिल हुए हैं। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।